जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं और उसके बाद उनको कौन कौन से उनके पास पावर होते हैं जिनका यूज करके वो अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम दोनों एक ही पद हैं, बस अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि यूपी में एसडीएम के नाम से जाना जाता है तो मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के नाम से हैं, पर ये दोनों पोस्ट एक ही हैं। अब बता दूं कि डिप्टी कलेक्टर आखिर बनते कैसे हैं। तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए उसी राज्य का मतलब मध्य प्रदेश का आपको पीसीएस एग्ज़ाम देना होगा। पीसीएस एग्ज़ाम मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। यहाँ बता दूं मैं कि पीसीएस एग्ज़ाम 3 फेज़ में पूरा होता है। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम देने से डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पीसीएस एग्ज़ाम देने के बाद उसमें जो आपकी रैंकिंग है वो टॉप के 20 से 30 के अंदर होनी चाहिए, तब आपको एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर का पद मिल सकता है। वरना आप पीसीएस ऑफिसर तो बन जाओगे, लेकिन एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर का जो पद है वो आपको नहीं मिलेगा। और भी जो पद होंगे उस साल वो पद आपको मिल जाएंगे। इसलिए अगर आपको डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनना ही है तो आपको पीसीएस एग्ज़ाम सबसे अच्छी रैंकिंग लानी होगी। लगभग उतनी रैंकिंग जो उस साल के डिप्टी कलेक्टर के लिए जितनी वैकेंसी रही हैं, लगभग उतनी ही टॉप रैंकिंग आपकी होनी चाहिए। तब जाके आपके पास चांस होगा कि आपको डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम की जो पोस्ट है वो मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगी डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले उनकी रहने की व्यवस्था जो है वो सरकार करती है। मतलब कि एसडीएम की नियुक्ति जहां होगी वहां उनको रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाता है। उसके बाद काम आसानी से हो सके इसलिए सरकारी गाड़ी और ड्राइवर दिया जाता है ताकि उनका काम आसानी से हो सके। उसके बाद जो तीसरी फैसिलिटीज़ है वो ये मिलती है कि उनकी सुरक्षा के लिए 2 शैडो मिलते हैं जो उनके साथ हमेशा रहेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे, जांच करने जाएंगे तो वहाँ वो आपके साथ जाएंगे और वहाँ जितनी भी फोर्स की ज़रूरत होगी आपके साथ जाएगी। उसके बाद जो चौथी फैसिलिटी मिलती है वो ये है कि आप जब भी बीमार पड़ते हैं या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो जो मेडिकल की सुविधा होती है वो गवर्नमेंट की ओर से टोटल फ्री होता है। साथ में आप जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वीवीआईपी के तहत आपकी जो जांच है, जो चीज़ें हैं वो पहले की जाएगी ताकि आप अपने काम को फिर से आसानी से कर सकें, आपको देर तक खड़ा ना होना पड़े। उसके बाद ऑफिस संभालने के लिए तथा सरकारी जो बंगला है उनके लिए कुछ नौकर चाकर दिए जाते हैं ताकि आपके काम जो है वो आसानी से हो सके। डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम अपने उप जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यहाँ मैं बता दूं कि अपने उप जिला में अपने अंडर में आने वाले वो सभी चीज़ों को वो पूर्ण रूप से सुधार भी सकते हैं और उनके नियम कानून में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि एसडीएम जिस उप जिला में नियुक्त हुए होते हैं वहाँ की जितनी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कंपनी हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो उनके अंडर में आते हैं। एसडीएम को यह अधिकार होता है कि अपने तहसील में जिस टाइप का भी चाहे वह सुधार कर सकता है। इसलिए वह चाहे तो वहाँ की पुलिस व्यवस्था हो या चाहे वहाँ की दुकान व्यवस्था हो। एग्जाम्पल लूँ तो मार्केट व्यवस्था में मार्केट कहाँ लगानी है, मार्केट की टाइम क्या होगी, ये सब जो है वो डिप्टी कलेक्टर के अधीन होता है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था और जितनी भी स्किल डेवलपमेंट से लेकर के संस्थान होते हैं वहाँ के सुधार के लिए वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर स्कूल नहीं आ रहे हैं या अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो शिकायत करने पर एसडीएम वहाँ एक्शन ले सकते हैं और बीएसए से शिकायत कर सकते हैं या फिर जाकर के स्कूलों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी शक्तियां हैं जो एसडीएम को मिली होती है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सारी शक्तियां एक उपजिला तक ही सीमित हैं। या किसी दूसरे उपजिला में ऐसा कार्य करने के लिए जो शक्तियां हैं वो नहीं मिली होती है एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर को, क्योंकि
यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये जितने अधिकार हैं वो केवल अपने उपजिला में ही प्रयोग कर सकते हैं। एसडीएम से रिलेटेड अगर कोई उनकी ड्यूटी के बारे में और भी चीज़ें जाननी है तो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो जो डिटेल में है मैंने अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए।